Yes, dear students, in the series of numerical physics, we have a numerical which is based on the momentum. If we go through the numerical, a body of 2 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratios of 1:1:3. The two pieces of equal mass flies off perpendicular to each other with a speed of 30 meters per second. What is the velocity of heavier fragments? Now if we go through this, the mass of the given us is 2 kg. Now see here, this mass is exploded into 3 parts. 1:1:3 means we can say m1:m2:m3. If we assume these 3 fragments m1 m2 m3, इन 3 फ्रेगमेंट्स को ले लें हम m1 m2 m3 को, तो ये आ रहा है आपका 1:1:3 के रेशियो में। मीन्स 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है, वो 3 पार्ट में फ्रेगमेंटेड हो गया। अब 3 पार्ट में फ्रेगमेंटेड हो गया तो हम देखें, इसको हम x अज्यूम कर लें, इसको भी x अज्यूम कर लें और इसको 3x अज्यूम कर लें, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 5x which is equal to 2 and x is equal to 2/5, that is 0.4 kg means m1 का मास इक्वल टू m2 का मास इक्वल टू 0.4 kg होगा और m3 जो होगा 3 into 0.4 कर दें आप तो इट इज 1.2 kg। तो हमको तीनों फ्रेगमेंट्स के मास मिल गए। अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें कि फ्रेगमेंटेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दे फ्लाई ऑफ, दो मास जिनके दो मास दोनों के जो मासेस हैं इक्वल है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यदि यहाँ पे देखें कि ये मास यहाँ पे था, एक इधर चला गया और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर इधर चला गया, तो हमने कहा भैया ये मास m1 इस ओर चला गया, m2 और ये वर्क ये आपका हो गया और ये m3 मास जो है इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ये m1 ले लें, ये m2 ले लें, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना लेगा। अब ये मान लो ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है और ये थर्ड मास जो है वो v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये मोमेंटम इस मोमेंटम के साथ गया, पर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके हम कंपोनेंट डिफाइन करें तो ये कंपोनेंट हो गया आपका v1 cos 45 और ये भी हो जाएगा आपका v2 cos 45 डिग्री। और मोमेंटम का भी हम करें तो हम इसको m1 v1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये m1 v1 cos 45 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है प्लस m2 v2 cos 45 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वी नो दैट m3 v3 will be equal to m1 v1 cos 45 plus m2 v2 cos 45। यहाँ का जो कंजर्वेशन का लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम और इन दोनों का सम ऑफ मोमेंटम इस डायरेक्शन में और ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो m3 v3 हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए है ना, v3 इज नॉट नोन टू अस और v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ देखें कि m3 जो हो गया आपका 1.2 हो गया, v3 नोन नहीं है, m1 जो है आपका 0.4 है, वेलोसिटी आपकी 30 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, again 0.4 into 30 into 1/√2. So ultimately we are having this is 2 times 0.4 into 30 into 1/√2 और ये 1.2 भी आपका आ गया। तो v3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ देखें आप 3 4 12 to the 24 और ये आपका √2 और ये 1.2। तो हम देख लें यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है 20/√2, हम इसको 10 बना सकते हैं, √2 का मल्टीप्लाई कर लो आप, सिंपल कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से करना है।
अभी हो गया आपका 20√2/10/2, इट इज 10√2 एंड √2 की वैल्यू आपको नोन है 10 इंटू 1.414, तो ये आ गया आपका 14.414 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी विच वी हैव, हमको जो वेलोसिटी मिल रही है वो इसकी 14.14 मीटर मिल रही है पर सेकेंड। सो जब इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स है तो हमको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे फ्रैगमेंट होगा तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी, इन दोनों की तो सेम दी, इसकी वेलोसिटी हमको निकालना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर देंगे, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ दीज टू विल गिव द रिजल्ट। So this way we can go with such type of numericals and do these numericals.